बताइए यहाँ बाजार चौक में किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और क्या जानकारी देंगे आप? ऐसा है कि कार्यक्रम के आयोजक को समूचे क्षेत्रवासियों का सहयोग लेकर के और यहाँ के धार्मिक लोगों के द्वारा आयोजित है। किंतु यदि मैं आचार्य के ढंग से यदि कहूँ, ये मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि साजा जैसे धर्म नगरी में, जहाँ की पावन धरा में सहस्त्र चंडी यज्ञ आयोजित करने का, संपन्न कराने का सौभाग्य मिला है। यहाँ तो स्थिति यह बनती है धर्म के विषय में कि भगवान सत्यनारायण की पूजा भी ठीक से नहीं हो पा रही है। उसमें भी आज यहाँ के धार्मिक लोगों के द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन अवश्य ही स्तुत्य कर्म है और यहाँ की जनता बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। एक दो अतिथि को अपने घर पर रखकर उनकी सेवा करना तो कठिन है। यहाँ हम 60 विद्वान आए हुए हैं और उन सब की इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ सेवा हो रही है कि हमारा मन अभिभूत है, हम आनंदित हैं। और नित्य प्रति वेद पाठ के माध्यम से सुबह 5 बजे से सेवा आरंभ होती है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। इसी तरह से ठीक 7:30 बजे यजमान यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इसमें 9 कुंड है। 9 कुंड में प्रत्येक में 3-3 यजमान हैं, एक आचार्य हैं। इस तरह से मूल 27 तो यजमान है, 27 जोड़े हैं और प्रतिदिन सप्तशती का उसी हिसाब से हवन के माध्यम से यह सहस्त्र चंडी यज्ञ को संपन्न किया जाना है और बहुत सुचारू रूप से यह यज्ञ चल रहा है। मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि यहाँ इस धर्म नगरी में इस सहस्त्र चंडी यज्ञ का आनंद लेवें। यहाँ के दर्शन का एक अद्भुत लाभ है। यहाँ की जो प्रदक्षिणा है, प्रदक्षिणा का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। सहस्त्र चंडी यज्ञ के नाम लेने से, दर्शन करने से, प्रसाद पाने से और प्रदक्षिणा करने से पूर्व जन्म के अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने पुण्य संवर्धन पर उतना ध्यान न दे करके पाप नाश के प्रति बड़ा सावधान होना चाहिए। ये मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों को। नारायण हरि। महाराज जी, यहाँ पर किस मंगल कामना को लेकर ये आयोजन किया गया है? व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार की कामना, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही कामना के लिए हैं। मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग आवश्यकता है और वे सब कुछ प्रार्थना करने के लिए माँ के पास आ सकते हैं और अपने मनोवांछा को माँ के श्री चरणों में रख करके और अवश्य ही अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। माँ अवश्य ही पूर्ण करती है। यहाँ तो कहा जाता है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाली माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। सहस्त्र चंडी यज्ञ में 16 हाथों वाली जो माँ हैं उनकी पूजा होती। माँ भगवती भुवनेश्वरी की मूल महामाया चंडिका की ही पूजा होती है और बहुत विधिवत होती है। अंग आवरण पूजा के माध्यम से यहाँ पूजा हो रही है और आयोजकगण बहुत अच्छे उत्साह के साथ पूजा कर रहे हैं। इस आयोजन को करने वाले कौन हैं? वैसे तो देखिए, मैं कुछ तो चेहरे से तो लगभग सबको पहचानता हूँ साजा गांव में, किंतु नाम से कुछ को ही जानता हूँ। जैसे महेंद्र जी राठी हैं और यहाँ संतोष राठी हैं और जीवन है, भगवान दास जी हैं, भगवान दास राठी हैं। ऐसे मैं कुछ नाम को जानता हूँ। ये तो इनका अंतिम समापन किस दिन होगा? 1 तारीख को पूर्णाहुति होगी और यहाँ से सब विदाई भी हो जाएगी। सब ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। 1 तारीख को पूर्ण हो जाएगा और